महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। भगवान शिव, जिनका दूसरा नाम जो है वो हर हर है, हालांकि उसके आगे हम महादेव लगा देते हैं, देवों के देव के कारण, लेकिन उनका जो नाम है वो हर हर है। और उदासीन संप्रदाय में, क्योंकि हम भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना करते हैं, तो हम इसीलिए हरि हर शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि उदासीन जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हरि हर शब्द का उच्चारण करते हैं। हरि से भाव विष्णु और हर से भाव महादेव। आज महाशिवरात्रि है और फिर से इसकी शुभकामनाएं। अच्छा, मुझे ना मैसेजेस आते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी आए, यहाँ पर भी मैं आज जैसे ही खोला फेसबुक, मैसेजेस आए लोगों के कि आज की कोई ऐसी रेमेडी हो, कोई जो है कुछ चीजें, कोई रेमेडी उपाय कर सकें। जब ना भगवान शिव की बात आती है तो उन्हें हम क्या अर्पण करें, ये बहुत ही बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि जो उन्हें प्रिय है वो हम उन्हें देना नहीं चाहते और जो उन्हें नहीं चाहिए वो हम उन्हें अर्पण करते हैं। बाकी चीजें जो भी कर्म कांड में पंचामृत इत्यादि जो भी चीजें अर्पित की जाती है, अगर उनको छोड़ दें, अगर आप सिर्फ भगवान शिव की तरफ देखें, क्योंकि किसी व्यक्ति को ना क्या चीजें प्रिय हैं, एक तो पता लगता है कि उसकी जिंदगी से, यानी कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, और क्या हम उन्हें देना चाहते हैं वो हमारी मन की इच्छा होती है। तो अगर भगवान शिव को देखें तो भगवान शिव को दो चीजें प्रिय हैं, बहुत ही उत्तम है, और दोनों चीज उनके शरीर पर भी दिखता है, उनके जिंदगी में भी दिखता है। वो दो चीजें हैं, एक तो है भस्म और दूसरा है रुद्राक्ष। यानी कि एक जो है वो चिता की भस्म है जो भगवान शिव लगाते हैं, और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। दो चीजें प्रिय हैं, तीसरी तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, ये दो चीजें क्यों प्रिय हैं, कभी आपने सोचा? मैंने कहा ना कि भगवान शिव को वो चीजें प्रिय हैं जो जगत के काम नहीं है, और जो जगत के काम है भगवान शिव उनसे सदा दूर रहते हैं। और हम अपनी जो हमारी तुच्छ बुद्धि के अनुसार हम वही चीजें भगवान शिव को अर्पित करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। जो चिता है, चिता की भस्म है, अब ये जो शरीर अभी बोल रहा है, जो आत्मा बोल रही है, जिस दिन इस शरीर से, पांच तत्व से जो है ये आत्मा मेरी निकल गई, तो ये शरीर जो है क्या है, मुर्दा है, और इसका आखिरी मुकाम या तो मिट्टी के नीचे जाना है, वहां भी ये मिट्टी में मिट्टी है, या फिर इस शरीर को अग्नि संस्कार, अग्नि के भेंट कर दिया जाएगा। और जो इसकी जो राख होगी, जो अस्थियां होती हैं, जिसे कि हम फूल भी कहते हैं, जो हमारे परिजनों की अस्थियां हैं, वो तो चलो हम फिर भी सामाजिक तौर पर हमारा स्नेह रहा है, तो हम उन अस्थियों को उठाकर जो है कहीं पे जल प्रवाह करने के लिए हरिद्वार गया इत्यादि में ले जाते हैं। लेकिन वही हमारी अस्थियां हो या किसी और की हो, और कोई आपको दे कि आप ले लो, क्या आप लोगे किसी की? कोई 1000 रुपया भी देना तो भी कोई हड्डी या किसी की चिता की राख कोई भी लेने को तैयार नहीं है। कोई भी व्यक्ति चिता की राख नहीं चाहता, लेकिन भगवान शिव को प्रिय है।
यानी कि हमारा खत्म हो जाना, भस्म हो जाना, जो दुनिया के किसी काम की नहीं है। हमारी जो चिता की भस्म है वो किसी काम की नहीं, दुनिया के किसी काम की नहीं है, कोई अपनी खेत में भी नहीं डालेगा, ठीक है। लेकिन भगवान शिव को वो भस्म जो है वो बहुत प्रिय है। अब जो दूसरी चीज है वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का जो फल है, जहां मैं पहले था, मेरा प्रवास था, मेरे ना पड़ोस में थे, उनके घर में ही रुद्राक्ष का पेड़ लगा हुआ था। हो सकता है आप लोगों के लिए रुद्राक्ष बहुत ही रेयर चीज हो। आप लोग रुद्राक्ष के बारे में तरह तरह की कहानियां ही सुनते हैं। शायद ही आप में से कुछ लोगों ने ही रुद्राक्ष का जो है फल देखा होगा या पेड़ देखा होगा। तो जो रुद्राक्ष का फल है, ये जो है ऊपर से देखने में तो हरा होता है, पतला सा छिलका होता है ऊपर में, और अंदर से बिल्कुल सख्त, अंदर से बिल्कुल सख्त। और मेरे पड़ोस में थे, मेरा उनसे बड़ा प्रेम था, उनके घर में रुद्राक्ष के फल जमीन पर गिरे रहते थे, टूट कर गिर जाते थे। और रुद्राक्ष का फल ऐसा है कि जब पेड़ पे लगा होता है तो पक्षी भी नहीं खाते, क्योंकि खाने के लायक रुद्राक्ष में कुछ है ही नहीं। और जब वो जमीन पे गिर जाते हैं तो वहां पर बकरियां भी घूमती थी, गायें भी घूमती थी। रुद्राक्ष का फल गाय और बकरियां भी नहीं खाती। मैंने देखा है कि अगर बकरी ने गलती से मुंह में डाल भी लिया तो उसी टाइम चबा के जो है मुंह से बाहर निकाल देती थी। तो मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि आखिर रुद्राक्ष ही भगवान शिव को प्रिय क्यों है। अब देखो, रुद्राक्ष एक ऐसा फल है जो पशु पक्षी के काम का भी नहीं। भगवान शिव जो है भोले हैं, त्यागी हैं। अब जो आदमी त्यागी हो, जिसकी खासियत ही त्याग की हो, वो किसी चीज की इच्छा क्यों रखे। तो भगवान शिव ने जगत से कहा कि जो तुम्हारे काम की नहीं है, जो तुम्हारे लिए व्यर्थ है, पशु पक्षियों के लिए भी व्यर्थ है, वो तुम मुझे अर्पित कर दो। क्योंकि रुद्राक्ष का फल जो है पशु पक्षी मानव इंसान किसी के काम नहीं आता। हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयों में जो वैद्य लोग जानते हैं वो किसी प्रकार से प्रयोग करते होंगे। और आज के दौर में भी रुद्राक्ष जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। जो होलसेलर हैं वहाँ पर 5-10 रुपये का मिल जाता है। लेकिन ये तो वेबसाइटों का हुआ है, कोई 500 में, 1000 में भी बेच लेता है। अच्छा, उसके ऊपर में कुछ विप्रजन हैं, वो कहते हैं जी हम मंत्र द्वारा सिद्ध करके देंगे तो 11,000 का देंगे। और मैंने एक सज्जन कह रहे थे कि बता रहे थे कि उन्हें बताया था कि 2.5 लाख का मिलेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल इसमें गलत तो कुछ नहीं है, रुद्राक्ष की कीमत तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं किसी प्रकार की मंत्र जाप शक्ति के द्वारा मैं कुछ करके दूंगा, तो वो अपने मंत्र की जो है फीस ले रहा है, ना कि रुद्राक्ष की फीस ले रहा है। रुद्राक्ष तो जो है उपलब्ध है और कोई इतना कीमती भी नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य के काम का नहीं, पशु पक्षी के काम का नहीं। तो भगवान शिव ने कहा जो किसी के काम का नहीं है ना, वो तुम मुझे अर्पित कर दो। अब हमारी चिता की भस्म भी किसी काम की नहीं और रुद्राक्ष का फल भी किसी काम का नहीं आता। तो कुल मिलाकर जो यहाँ से जो बात निकलती है, जो इसके गूढ़ अर्थ निकलते हैं, वो ये है कि जो जगत के काम का नहीं है वो भगवान शिव को प्रिय है। और जगत की विडंबना ये है, जो हमारे लिए व्यर्थ है उसको हम पकड़ के बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे नेगेटिव, नकारात्मक बातें हैं, कोई न कोई डिप्रेशन है, कोई न कोई फजूल है, व्यर्थ के झगड़े हैं, सास बहू से जल रही है, बहू सास से जल रही है,
भाई भाई से जल रहा है, पड़ोसी से जल रहे हैं। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसी नकारात्मक नेगेटिविटी हमारे अंदर बड़ी बड़ी है, और जो चीजें हमारे लिए व्यर्थ हैं उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। तो सबसे जो बढ़िया रेमेडी है भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, देखिए अगर हम दूध की भी बात करें तो श्रावण मास में दिया जाता है दूध, और साइंटिफिक तौर पे भी ये कहा जाता है कि श्रावण मास में जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के दौरान पशुओं का दूध जो है वो भी प्रयोग करने के लायक नहीं रहता, यानी कि उसमें किसी प्रकार के विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, मेरा तो नाम ही नीलकंठ है, ये दूध भी इसीलिए श्रावण मास में दूध भी उन्हें अर्पित किया जाता है, पूरे वर्ष भर नहीं, सिर्फ श्रावण मास में। तो जो चीजें ना हमारे व्यर्थ की हैं, जो हमारे व्यर्थ की डिप्रेशन है, बहुत सारे हम ना 24 घंटे में कभी न कभी परेशान रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते होंगे। ऐसा कोई भी चीज है और जो सर्व सुलभ उपलब्ध है वो है जल। ठीक है। जो जल है जीवन भी है, अमूल्य भी है, यानी इसकी कोई कीमत भी नहीं है, और जो है उपलब्ध है। ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर मन में भाव करके ही, और भगवान शिव को जो है जिसे हम मानस पूजा कहते हैं वो बहुत प्रिय है भगवान शिव को, तो भगवान शिव को जो है कोई ऐसी चीज जो कि जल के रूप में या फिर मन में भावना करके दोनों कर पात्र जोड़कर, या भगवान शिव के मंदिर में या फिर घर में ही, अगर मनसा तौर पे कर सकते हैं तो घर में कर लें, नहीं तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर करें। दोनों भगवान शिव के मंदिर में सीधा सिंपल लोटा जल का लें, और जो आपकी जितनी भी नकारात्मक बातें हैं आपकी कि भगवान शिव ये व्यर्थ की चीजें हैं, ये आप में ही रखो। और भगवान शिव को ये प्रिय है क्योंकि उनका नाम ही हर हर है, वो हरते हैं। तो आप अपनी जितनी चीजें हैं ना, जो जगत को व्यर्थ की चीजें हैं, वो चीजें आप अर्पित करो, लेकिन वो आप करना नहीं चाहते। ठीक है। और वो होता भी नहीं है, मेरे से भी नहीं हो पाता है, मैं किसी को क्या कहूं। कोशिश तो जरूर करता हूं, कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे बेहतर रेमेडी जो मैंने आज तक अपने अनुभव में पाया है, इससे बेहतर रेमेडी कुछ हो ही नहीं सकती है। एक मित्र थे, बड़े परेशान थे, अब वो उनको शराब की लत थी, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। मैंने कहा कि छूट नहीं रही है। मैं कहा क्या है? ये कहते जी व्यर्थ है, परेशान हूं मैं इससे। मैंने कहा ठीक है, पीने का मन कब होता है? करने लगे बस वही 4-5 बजते हैं तो शराब की इच्छा तलब शुरू हो जाती है। मैंने कहा बस यही टाइम सही है, भगवान शिव के समक्ष पेश हो जाओ, पहुंचो वहां पर, या कहीं भी संसार में किसी साफ सुथरी जगह पर भगवान शिव का संस्मरण करते हुए एक लोटा जल लेकर, या जितनी तुम पी लेते हो उतना ही जो है जल लेकर शराब समझ के ही अर्पित कर दो कि भगवान शिव ये मेरे लिए व्यर्थ है, मैं इसे आपको दे रहा हूं, अर्पित कर रहा हूं। और मैंने इसके लिए मंदिर भी नहीं, सिंपल वो अपने घर के जो है छत पे उसने किया, क्योंकि भगवान शिव तो हर जगह पर मौजूद हैं, सदाशिव हैं। और ये रेमेडी ने वहां पे काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो हमारे जिंदगी में भी ना ऐसी बहुत सी व्यर्थ की चीजें हैं जो हमने पकड़ के रखी हुई हैं। ऐसी व्यर्थ की चीजों को, ये चीजें व्यर्थ की चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनका नाम हर हर है, दुख हरण है, कष्ट हरण है। अगर ये चीजें आप भगवान शिव को अर्पित करोगे ना, तो मैं कहता हूं
यही एक कारगर रेमेडी है। आज वैसे भी महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि भगवान शिव की बारात भी बड़ी अजीब। लोग तो अपने बारात में जाएं तो कार्ड भी जो है देख कर देते हैं। मेरे एक मित्र थे, उनको, मित्र चलो सभी मित्र हैं, मैंने उनको पूछा भाई आपके चाचे ताए के लड़के की शादी आप क्यों नहीं गए? तो वो कहने लगे जी हम उस समाज से आते हैं, उस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी के हम हैं कि हमारे कम्युनिटी में अगर कोई व्यापारी गरीब हो जाए ना तो उसको जो है बुलाना छोड़ देते हैं। और मेरे सगे मतलब ताए की लड़के की शादी है और उन्होंने हमें नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि हम गरीब हैं, मैं लुट चुका हूँ, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ। अब तो लोग जो है शादी विवाह में भी मुझे निमंत्रण नहीं देते। लेकिन वहीं भगवान शिव देखो, उनकी बारात में सब भूत प्रेत पिशाच के अंदर सबको लेके चल रहे हैं। वो किसी को कोई मनाही नहीं है, जो आता है सबको। ठीक है, आप कभी ऐसी बारात ले जाकर देखो, आप नहीं लेके जा सकते। ये भगवान शिव ही कर सकते हैं। यही भगवान शिव की महिमा है कि जो जगत को प्रिय नहीं है, जो जगत के काम नहीं है, वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो हमारे भी बहुत सी ऐसी चीजें ना जो व्यर्थ की काम की नहीं है। ये चीजें आप जो है मानसिक जप जो होता है ना, जिसे मनसा जप कहते हैं, ठीक है, मन से मन वचन कर्म करके पूरी तरह से अपने आप को चित्त एकाग्र करके, आप चाहे तो खाली हाथ से या फिर हाथ में ही जल भरकर आप जो है दोनों कर पात्र में जल भरो और अपनी जो तमाम जो चीजें व्यर्थ चीजें हैं उन चीजों का आप संकल्प लो और भगवान शिव पे अर्पित कर दो, समझ संसार में समझ कर। इन चीजों से आप बहुत जल्दी छूट जाओगे। बहुत अच्छी रेमेडी है ये। आप सभी को धन्यवाद। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद रमेश जी, संजीत जी, अमलेंदु शर्मा प्रभु जी, राम राम जी, दीपक सेठी जी, सतनाम जी, सतनाम, भोला जी, राम राम जी, प्रीति जायसवाल जी, और कमल भुटानी जी, आनंद असोडेकर जी, और एस्ट्रोवास्तु सविता जी, शिव जी, शिव सन सोआ जी। बहुत परमात्मा कृपा है कि शिवरात्रि की वीडियो है और अब भगवान शिव किसी न किसी रूप में उपलब्ध हैं, अपनी ऊर्जा का एहसास करवा रहे हैं। ठीक है, आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद।